मैंने हाँ, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ओके। पर्वत पर्वत सिंह जी प्रभु, यस आप प्रभु। ना क्लास स्टार्ट होते समय मुझे एक बार याद दिलाइए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हाँ करने का। यस प्रभु। नहीं तो मैं ना, अब सबसे मैंने पहले। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, ठीक है। यस यस। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल जाता हूँ, तो आप मुझे कृपया करके याद दिलाइए, ठीक है। जी प्रभु। थैंक यू। तो देखिए, जो आत्मा आत्मा प्रेजेंट है, इसका ये क्या, इससे थिंकिंग फीलिंग विलिंग, यानी थिंकिंग मतलब सोचना, फीलिंग मतलब महसूस करना, और विलिंग इच्छा करना। ये जो तीन जो हम कर पाते हैं, क्यों है? आत्मा चेतना की अवस्था, चेतना है इसलिए। और चेतना क्यों है? आत्मा है इसलिए। लेकिन आत्मा जब शरीर को छोड़ देता है, तो उस शरीर क्या है? मृत शरीर है। उस मृत शरीर में तो ना तो थिंकिंग है, ना तो फीलिंग है, ना तो विलिंग है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, इसलिए चेतना भी नहीं रह गया। तो इसीलिए ये जो है, और फिर उस शरीर का क्या होता है? वो शरीर सड़ने लगता है। उस शरीर को या तो आप उसकी अंतक्रिया करनी मतलब तो इसीलिए आत्मा जो है, उसके कारण जो है, आत्मा के बिना ये शरीर क्या है? महत्वहीन है, और आत्मा ही शरीर का पोषक है। तो इसीलिए समझना चाहिए कि आत्मा का पोषण बहुत ही जरूरी है ना। शरीर का देखभाल जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आत्मा का पोषण। ओके, चलिए हम 19 नंबर श्लोक में पढ़ते हैं। 19 नंबर श्लोक अब हम आते हैं। यह एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा न तो मारता है और ना ही मारा जाता है। हाँ, तो आत्मा जो है, ना तो मारता है ना ही मारा जाता है। ओके, तात्पर्य आप में से कौन पढ़ेंगे? हम्म कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? यस प्रभु। यस, यस पढ़िए। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है, जैसे मारा जाता है जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, माँ हित्यात् सर्वभूता भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अवज्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अन अनधिकार हत्या करना निंदनीय है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। यस, तो देखिए यहाँ पर चर्चा आ रही है हिंसा। हिंसा बताइए, हिंसा जरूरी है या हिंसा के बाद? तो देखिए, वास्तव में देखा जाए, जैसे यहाँ शिल्पा जी बोल रहे हैं कि जो किसी भी जीव के शरीर का अनाधिकार हत्या करना निंदा और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। यानी कि आप बिन ऐसे हत्या किसी की नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो सलाह अर्जुन को, युद्ध में तो हत्या ही करनी पड़ेगी, युद्ध मतलब हत्या ही हो रही है ना। तो यहाँ पर वो क्यों भगवान प्रोत्साहन कर रहे हैं? क्योंकि वो धर्म के अनुसार है, वो धर्म की स्थापना के लिए। ना बिना कारण के अधर्म, बिना कारण के ना ऐसे ही हत्या करने के लिए उनको, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, पागलपन वश नहीं। कि जैसे ही कोई बहुत ही शराब पिए हुए और पूरे मद और जाकर किसी की हत्या कर देता है, नहीं, उस वैसे नहीं। ये धर्म के लिए भगवान, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध है। तो ये हिंसा जरूरी है कि नहीं जरूरी है, इसके ऊपर चर्चा किया जा सकता है। वास्तव में जो ये हिंसा, अब देखा जाए तो जो धर्म के अनुसार हो, जैसे वैदिक समय में भी
अलग अलग राजाओं का उनका क्षेत्र हुआ करता था, राज्य। अभी देखेंगे इतने सारे एक जो राजा थे, तो वो बहुत समय दूसरे राज्य पे हमला कर देते थे, है ना। और देखा जाए तो आप देखेंगे, अगर कोई राजा जो दूसरे राज्य जो है वो धर्मपरायण नहीं है, राजा धर्मपरायण नहीं है, और वो एक तरह से देखा जाए तो अपने प्रजा को धार्मिक दृष्टि से आगे नहीं ले जा सकता है, तो ऐसा ऐसा बताया जाता था, जो धार्मिक राजा है, जो धर्म पे स्थित है, वो उन पे हमला करते थे, उनके राज्य पे हमला करके उस उनको डिफीट करके उनके राज्य साम्राज्य को, क्योंकि उसके पीछे कारण ये था कि धर्मपरायण है। और क्योंकि ये क्षत्रिय राज्य जो राजा हैं वो वास्तव में क्या है, वो एक तरह से राजा भी भगवान के प्रतिनिधि ही हैं, और उनका जिम्मेवारी है कि प्रजा को धर्म के अनुसार उनके ऊपर शासन करे, उनके शासन करके केवल इतना ही नहीं, उनमें कृष्ण चेतना में वो आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, और ब्राह्मण वैष्णवों के को प्रोत्साहित करे, ताकि राज्य में ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, लोग सही मार्ग पे आगे बढ़े, और मनुष्य जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे ना कि अगर दुर्योधन जैसा राजा होगा तो क्या होगा, पूरी प्रजा अधर्मी हो जाएगी। जैसा यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगे प्रजा प्रजा वैसी हो जाएगी। इसलिए यही कारण देखेंगे, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं। युधिष्ठिर जो है वो धर्मपरायण है, धर्म के अनुसार वो प्रजा पे शासन करके उनके जीवन में को भगवत भक्ति में आगे बढ़ने में उनको मदद कर सकते हैं, उस दिशा दे सकते हैं। लेकिन राजा ही अगर अधर्मी हो, तो पूरी प्रजा का मानो डमाडोल, पूरी प्रजा राजा के फुटस्टेप्स में फॉलो करते हुए सारे चोर उचक्के बन जाएंगे, सारे अब ना कृष्ण भक्ति से तो दूर, धर्म का भी पालन करना वो भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये, अगर धर्म की स्थापना के लिए हिंसा जरूरी है तो हिंसा सही है। हिंसा हिंसा केवल हम बोलेंगे अहिंसा अहिंसा अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, नहीं। यहाँ इसीलिए हिंसा जो कि सही कॉज के लिए है, नहीं बिना पागलपनवश नहीं, कि हम किसी को लेकर के किसी को मार डालें, नहीं उसकी नहीं। हिंसा अगर सही कॉज के लिए है तो उसको रिकमेंड किया गया है ना। जैसे देखेंगे धर्म जैसे अभी हम लोग चर्चा करते हैं, राजा के इतने सैनिक हुआ करते थे, ये राजा अगर धर्म परायण है और धर्म की सही तरीके से प्रजा की सेवा कर रहे, प्रजा को आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और वो दूसरे राज्य पे हमला भी कर रहे हैं जो कि अधर्मी राजा है तो उनके सैनिक जो उनको मदद कर रहे हैं, राजा को मदद कर रहे हैं, एक तरह वो धर्म के स्थापना में उनको हेल्प कर रहे हैं। तो देखा जाए तो वो इस ये जो हिंसा है, जैसे अभी होने वाली महाभारत के युद्ध में हिंसा होने वाली है, लेकिन भगवान इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, ना कि चलो सब कुछ छोड़ छाड़ो, अहिंसा अहिंसा, अहिंसा ही परम धर्म है, युद्ध मत करो, हाँ, ये सब कुछ नहीं। यहाँ पर एक तरह से हिंसा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि इस महाभारत के युद्ध में भी धर्म की स्थापना कराना चाहते हैं, कृष्ण धर्म की स्थापना कराना चाहते हैं। इसीलिए वो पांडवों के पक्ष में, पांडवों के साथ हैं, और ये जो कौरव जो अधर्मी है दुर्योधन, उनका पूरा विनाश होना चाहिए। और कृष्ण का यही प्लान है, ये जो कौरवों का, ये जो धर्म के पक्ष में जो भी है, उनका समूल नाश करना, उनका समूल नाश। ओके चलिए, आगे हम 20 नंबर श्लोक में हैं, 20 नंबर श्लोक में हम आगे बढ़ते हैं। न जायते मृते न जाय, अब देखिए आपका जो, अगर आप देखेंगे अगला आपका इंपॉर्टेंट श्लोक जो इंपॉर्टेंट श्लोक जो आपको याद करना है, वो ये भी है, 2.20, आप लोग सब मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जायते म्रियते वा न जायते कदाचित् कदाचिन् म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवित्वा न भूय, नायं नायं भूत्वा भूत्वा न भविता वा भूयात् न भूतः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो अजो नित्यः नित्यः शाश्वतम् अयं शाश्वतो पुराणो न न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न न हन्यते हन्यते हन्यमाने शरीरे। हन्यमाने शरीरे। यस, तो ये श्लोक भी आप लोग इसको याद करने का तरीका क्या है, ये आप एक पेपर पे कुछ पे लिखिए,
और एवरी डे इन श्लोकों को आप रिसाइट कीजिए, 5 बार, 6 बार, 10 बार। ये जितने बार भी आप रिसाइट करेंगे हर श्लोक को, धीरे 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 वो आपको याद हो जाएगा। बार बार इस श्लोक को, वो पेपर को आप सामने रख लीजिए, दिन में 4 बार 5 बार आप उसको रिसाइट करते जाइए। हर श्लोका को आप रिसाइट करते जाएंगे धीरे धीरे, जितने बार रिसाइट करेंगे तो श्लोक आप मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो यस, चलिए तात्पर्य, आप में से तात्पर्य कोई पढ़ेंगे, कोई पढ़ना चाहेंगे? हाँ, हरे कृष्णा में पढ़ती हूँ, सुनीता यस। माने। हाँ, पढ़िए मैम। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अनुअंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ में से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अर्थात शरीर जन्म लेता है, आत्मा न तो जन्म लेता है न मारता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। यस। यहाँ कठोपनिषद। यहीं पर देखिए, अब यहाँ एक ये प्रश्न आपके आपके पूछा भी जाता है और ये इम्पोर्टेंट है। आत्मा और शरीर के जो है, जो भेद है, तो 6 प्रकार के, ये जो 6 प्रकार के रूपांतरण, शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण है, लेकिन आत्मा में नहीं है। हाँ, ये 6 प्रकार के रूपांतरण शरीर में क्या है? और माता के माता के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं, कुछ परिणाम उत्पन्न करते हैं। हाँ, और धीरे धीरे द्विंडल, क्षीण होते हैं, और अंत में समाप्त हो जाता है। ये क्या ये किसका रूपांतरण होता है? शरीर में। लेकिन आत्मा में ये 6 रूपांतरण नहीं होते। आत्मा तो न जन्म है, तो इसलिए उसकी मृत्यु नहीं होती है, ना तो उसमें बुढ़ापा आता है, ना तो वृद्धावस्था आती है, ना तो, इसीलिए आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि, नहीं उसमें परिवर्तन होता है। तो ये क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जाता है, 6 प्रकार के जो परिवर्तन जो शरीर में होते हैं लेकिन आत्मा में नहीं होते हैं। ओके। तो यहाँ पर देखेंगे, आगे बताया जा रहा है कठोपनिषद में, ये जो श्लोक है उसके अगले पैराग्राफ में, आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण आत्मा ज्ञान या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। ये चेतना ही जो है आत्मा का लक्षण है। और यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वो आत्मा की उपस्थिति को जान जाता है। चेतना उपस्थित है, इसका मतलब आत्मा है। हाँ, जैसे यहाँ पर एक एनालॉजी दिया जा रहा है, कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है। उस प्रातः काल में जो ही थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु के हो पुरुष, कुछ ना कुछ चेतना रहती है। जो चेतना है, तो अगर चेतना है इसका मतलब आत्मा की उपस्थिति का द्योतक है। ओके, चलिए अब हम
यहाँ आगे आप घर में पढ़ेंगे थोड़ा। अब हम 21 नंबर श्लोक में हम पहुंचते हैं। 21 नंबर श्लोक। वेदा विदा वेद वेद अविनाशिनम नित्यम य इनमेजम अव्ययम य इनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात यति हन्तिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वो भला कैसे किसी किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। यानी कि सेम वही वही कंसेप्ट हो रहा है कि आत्मा को न तो मारा जा सकता है, न किसी को न उस न तो किसी को मारता है, न मारा जा सकता है। तात्पर्य, चलिए यह तात्पर्य है। तात्पर्य को हम, यस, कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? ओके, पर्वत सिंह प्रभु जी। यस अरे आप पढ़िए। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज यस आ रही प्रभु यस। जी जी है? प्रभु आ रही। लेकिन रुकिए रुकिए, इससे पहले यहाँ तक हमने जो पढ़ रहे हैं, क्या आपके कुछ प्रश्न हैं? क्योंकि हमने अभी ऑलमोस्ट हम लोग 20 नंबर श्लोक तक, हमने 20 21 तक, हाँ 20 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आपके कुछ प्रश्न, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ, हरे कुछ? कृष्णा प्रभु जी, हाँ दंडवत हाँ प्रणाम। हाँ। जो मारता है फिर दूसरे को, हम्म। हिंसा करता है, वो कौन है फिर? आत्मा नहीं करता तो हमारे शरीर में आत्मा है और हाँ उसी के कारण चेतना है, और हाँ। उस चेतना के कारण हम सब कार्य करते हैं, सोचना हम्म या हम्म जो भी एक्टिविटी है शरीर की वो हम्म, करते हैं। तो हाँ। फिर हमारे थ्रू जो मारा जाता है, किसी जीव की हत्या की जाती है, हम्म। तो वो कौन करने वाला कौन है? देखिए, अच्छा प्रश्न है। देखिए, वास्तव में आत्मा, आत्मा जो है, वास्तव में हम आत्मा है, ठीक है, हम तो आत्मा है। हम्म, लेकिन आत्मा, आप देखेंगे, आत्मा जो है शरीर से मिस आइडेंटिफाई कर रहा है। आत्मा हम्म, जो है शरीर से मिस आइडेंटिफाई करके, इस देहात्म बुद्धि मतलब क्या है, हम अपने आप को शरीर समझ के सारे कुछ कर्तव्य कर रहे हैं। कोई हमको हम्म, थोड़ा ऊंची आवाज में बोल देता है कुछ, हमें तुरंत बुरा लग जाता है और हमारे अंदर उनसे बदला लेने की भावना आ जाती है। हाँ, तो ये देखा जाए, या फिर ये देहात्म देहात्म बुद्धि के कारण ये जो मिस आइडेंटिफिकेशन है, अपने आप को शरीर समझना, अपने आप को शरीर हम्म, समझना। तो देखिए, वास्तव में जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, आत्मा। लेकिन अगर आप किसी आत्मा, कोई किसी शरीर की हत्या कर देते, उस शरीर में वो आत्मा विद्यमान था, हम्म, वो आत्मा तो शाश्वत है, वो तो नहीं मारा जाए। लेकिन आपने उस आत्मा के जो कवरिंग था, ड्रेस था, यानी कि जो शरीर था, हम्म, उसको आपने मार हम्म, दिया ना। हम्म, समझ रहे हैं ना? उसको मार दिया। तो ये जो है, ये आपका अधिकार नहीं है, ये हमारा अधिकार नहीं है। और शरीर तो एनीवे नश्वर है, शरीर तो नश्वर है, शरीर को नष्ट किया जा सकता है, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो उस व्यक्ति, वो आत्मा हो तो शाश्वत हो, उसको आप नहीं मार सकते। लेकिन आपने उनके शरीर, उनके ड्रेस को तो नष्ट कर दिया। तो वो जो है, वो हमारे अधिकार के, वो हमारे अधिकार नहीं, इसीलिए वो सिंफुल रिएक्शन में काउंट होगा। आप समझ रहे हैं ना? हम्म। तो आप यही पूछ रहे थे, कुछ और पूछ रहे थे? तो देखिए, प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा, हाँ। मैं ये पूछ रही थी, हम्म। अगर आत्मा मारा नहीं जाता या किसी को मार नहीं सकता, हाँ, तो तो फिर जेल में क्यों गए? ये जो हिंसा करने वाला कौन है? हाँ, देखिए, हिंसा, देखिए एक्चुअली देखा जाए, हिंसा जो आप शरीर के स्तर पे हो, क्या शरीर का नष्ट करना बिना आवश्यक, बिना सही कारण के, वो हिंसा क्या सही है? क्या नहीं है। हालांकि आप बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूं और मैंने उनको मार डाला, लेकिन मैंने नहीं मारा। आत्मा ने उन्होंने अपने जो शरीर को मिसयूज करके दूसरे की हत्या की, इसके लिए आप उसके जिम्मेवार हैं। आप ये लॉजिक नहीं दे सकते, आप ये लॉजिक नहीं कि वो दूसरा वाला आत्मा, मैंने उसका हत्या नहीं, वो तो अमर है, आप जैसा यहाँ पर बताया जाता है आत्मा शाश्वत है, लेकिन आपने उनके शरीर की हत्या कर दी ना। समझ रहे बात की? समझ रहे ना? ये हमने हमने उनके शरीर को नष्ट किया, उस आत्मा को नहीं। इसलिए बोला जाए, इसलिए बोल सकते हैं, अरे उस आत्मा ना तो किसी को मार सकता है, मरवा सकता है। आपने उस आत्मा को नहीं मरवाया, ये तो सत्य ही है ना। वो आत्मा तो अभी भी शाश्वत है,
वो आत्मा अभी भी साथ आप वो, यानी कि हमने उनकी हत्या नहीं की, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, आत्मा की हत्या नहीं कर सकते। आपने क्या किया, उनके शरीर को आपने नष्ट कर दिया, जो कि पनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि वो अधिकार हमारा नहीं है ना, वो अधिकार हमारा नहीं है। शरीर को भी नष्ट, दूसरे का शरीर छोड़ दीजिए, हमारे शरीर को नष्ट करना, वो भी अलाउड नहीं है। हाँ, आत्महत्या करना, इसलिए आत्महत्या नहीं बताया गया है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इसको आप इस तरह से देखेंगे, ये शरीर आपको दिया गया है एक एक विशेष पर्पस के लिए। ये शरीर दिया है ताकि इस शरीर को यूज करके आप आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ सके, आप भगवान की सेवा कर सके, भगवान की सेवा करके अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सके। तो जो इंस्ट्रूमेंट मिला है, जो शरीर आपको जो हम शरीर मिला है, इसको भगवान की सेवा में लगाने के बजाय आत्म साक्षात्कार, भगवान की सेवा में आगे में हमने इस शरीर को नष्ट कर दिया। हाँ, इसीलिए जो आत्महत्या करते हैं उनको भी सजा मिलती है। क्यों, आपने जो शरीर आपको मिला था, उसने आपने समय से पहले उसको क्यों नष्ट कर दिया? समझ रहे हैं? एक सेकंड। तो इसीलिए आप देखेंगे जो समय से पहले आत्महत्या भी कर लेते हैं, बताया जाता है कि वो प्रेत योनि में फिर उनका प्रेत योनि में वो, भटकते रहते हैं, पीड़ित होते हैं ना, जब तक कि उनके 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 बिहार पे श्राद्ध या इस तरह के कर्म नहीं किया जाता है, इस तरह जिससे आगे उनकी आगे की गति तैयार की जाए। इसीलिए दूसरे के शरीर को नष्ट करना, क्या अपने स्वयं के शरीर को नष्ट करना, वो भी क्या है, रिकमेंडेड नहीं, वो भी सही नहीं है। उम्मीद है आपके प्रश्न का उत्तर मिला। जी प्रभु जी। प्रभु हम्म, जी, हम्म, जैसे कि एक कार है हम्म, और हम्म, उसमें बैठा हुआ ड्राइवर है, तो वो हाँ, कार के माध्यम से दूसरे का एक्सीडेंट करता है, उसको मराता है, उस प्रकार क्या? हाँ, लेकिन देखिए, कार के माध्यम से वो दूसरे को मार दिया, हम्म। लेकिन यहाँ पर ये है, दूसरे को मार दिया लेकिन उसके शरीर को नष्ट किया ना, वो आत्मा को तो नष्ट नहीं कर पाया ना। आप समझ रहे जी बात जी को? वही मैं जी। बोल रहा हूँ कि आप उनके शरीर को नष्ट कर दिए, जो वो भी अलाउड नहीं है, वो भी हम्म, नहीं बताया हम्म, गया है, लेकिन उनके आत्मा को आप नष्ट नहीं कर सकते। जी। और आत्मा को न भिगोया जा सकता है, न जलाया जा सकता है। पर यस। जब हमारे शरीर को हाँ, जलाया जाता है, हाँ, जीवित होते हैं, तब जल जाता हाँ, है, हाँ, तो फिर उसमें आत्मा जो है, उस हम्म, वजह से हमारे शरीर हमें मतलब वेदनाएं होती है, चेतना होने के कारण से। हाँ, वो यस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हाँ, तो वेदना देखिए, शरीर में। हाँ। वे- ब, ब, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, शरीर अभी आपके फिंगर जल जाता है तो वेदना होती है। वेदना इसलिए हम्म, हो रही है कि शरीर में आत्मा उपस्थित है, आत्मा है, हम्म, इसलिए चेतना है, और चेतना है, इसके वजह से वो जल रहा है, या फिर सुई चुभाते हैं तो पेन होता है। लेकिन अगर डेड बॉडी है, मृत शरीर है, शरीर, आत्मा ने हम्म, शरीर छोड़ दिया है, फिर उसको चिता को जलाते हैं ना, अग्नि में जलाते हैं ना, और थोड़ी हम्म, वहां से चिकना कुछ नहीं आता है। हम्म, उस शरीर को आप जला हम्म, डालते हैं, तो चेतना निकल गई है, फिर हम्म, शरीर जल रहा है, शरीर जल के भस्म हो हम्म, जाता है, लेकिन कोई चिल्लाना चिल्लाना और हम्म, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब समझ में आ रहा है ना? तो ये जी जी। आत्मा आत्मा है, इसीलिए वो चेतना है, हम्म, इसीलिए वो पेन हो रहा है। हम्म, ओके, चलिए आगे हम अच्छा। बढ़ते हैं। हम्म। और अगर प्रभु जी, आत्मा हाँ, और जीवात्मा एक है क्या? यही तो ये यही तो हम लोग तभी से चाहते, जीवात्मा यानी कि हम आत्मा, हम्म, आत्मा आत्मा को हम्म, जीवात्मा बोल लीजिए, चलेगा। हम्म। परमात्मा, ये जीवात्मा परमात्मा अलग अलग है। ये जी, वो व्यष्टि समझ में आ गया। समझ में आ गया। व्यष्टि हम्म। आत्मा हम जीवात्मा बोल लीजिए, या आत्मा, हम लोग वही यूज कर रहे हैं, सही है, दोनों एक ही है। आत्मा अच्छा, बोल लीजिए, चलते। आत्मा या हम्म। जीवात्मा बोल लीजिए, जीवात्मा। लेकिन अच्छा। हम्म। भगवान जो है पर, वो अलग है। ओके, चलिए अब हम 21 नंबर में, तात्पर्य, आप में से कोई तात्पर्य पढ़ रहे थे? 21 नंबर का तात्पर्य पढ़ने वाले थे? चलिए, हाँ, इस पर विनय करते हैं। हाँ, पढ़िए गुरुजी। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की कभी भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ
मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि वह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि श्री कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के लिए तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है। इससे पाप फल की संभावना नहीं है। यस, तो वो आपको ये इतना क्लियर है कि पढ़ने से उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक एक सेंटेंस में इसको बताया जाए तो यह हिंसा, देखिए, युद्ध के हिंसा जो सही कॉज के लिए है, हाँ, उसको उसको रोका नहीं गया है ना। कहने का मतलब यहाँ पर है कि राजा द्वारा हत्यारों को फांसी का दंड एक प्रकार से उसके लिए लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने के लिए आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन करना चाहिए, है ना। तो ये एक्चुअली इस पे ओपन बुक क्वेश्चन में आप एक एक क्वेश्चन है, आप देखेंगे हिंसा, हिंसा क्या सही है या गलत है। हालांकि आप ओपन बुक क्वेश्चन आप खोलेंगे देखेंगे तो प्रश्न नंबर 2, हिंसा कब, आप देखेंगे निम्नलिखित शिल प्रपात के तात्पर्य कथनों उपमाओं से श्लोक संदर्भ में अपने चर्चा कीजिए। हिंसा कब न्यायोचित होती है, हिंसा करना कब न्यायोचित होती है। कृष्ण जो सर्व प्रेमी है ने अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों उकसाया, क्योंकि हिंसा ही तो होने वाला है। धर्म के नाम पर आतंकवाद उचित है या अनुचित, हाँ, देखिए आप ये सब पढ़ रहे हैं। अगर ये कोई प्रश्न नंबर 2 रहता तो ये सब आप कोट कर सकते थे। अभी हम 2-3 जगह हमने हिंसा के बारे में चर्चा किया। हिंसा कब सही है, हिंसा हिंसा के नाम पे, जैसे अभी हिंसा के नाम पे आतंकवाद, हाँ, आतंकवाद अभी इतना ये, और क्या धर्म के नाम पे आतंकवाद उचित है या अनुचित है ना। तो ये सब चर्चा है। खैर, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, और 22 नंबर श्लोका, 22 नंबर श्लोका, और ये देखिए ये श्लोका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस खास करके इसको बहुत जगह कोट करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी इसको बहुत जगह कोट करते हैं। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करता है। आ गया। जिस तरह हम शरीर, जो हम कपड़े बदलते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। ओके, तात्पर्य, अभी तात्पर्य, इसका तात्पर्य सुंदर है। हम एक दो दो मैं देखता हूँ हाँ, पहला तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था, फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते। ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, कोई बता। केवल शरीर, अगर आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं, ये परिवर्तन को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। ये वृद्धावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है ना। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में 13 में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करते हैं। ओके, यहाँ पर ये एनालॉजी यहाँ पर बताया गया जो हमने चर्चा किया था कि एक वृक्ष पे दो पक्षी हैं। ये एक पक्षी जो है, दो पक्षी की तुलना किससे की है, एक आत्मा से या जीवात्मा से, यानी हम, और दूसरा पक्षी कौन है, परमात्मा है। तो ये जो जीवात्मा है ये फल को खाने में पूरी तरह से आसक्त है, और फल, और दूसरा जो है, जो
परमात्मा जो पक्षी है वो क्या है, वो देख रहा है कि कब ये जो पक्षी है मेरी तरफ देखेगा। हाँ, यानी कि कृष्ण वेट कर रहे हैं कि कब ये जीवात्मा यानी हम सब उनकी तरफ मुड़ेंगे, भगवान की तरफ मुड़ेंगे। हाँ, तो इस ये जो है ये हाँ, ये अगले इस पैराग्राफ में यही समझाया गया है। जीव आत्मा प्रकृति से विश्व रूप अत्यंत संघर्ष, किंतु ज्यों ही वो दूसरे पक्षी को परम गुरु में स्वीकार कर लेता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनके शरण, उसी समय परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए बताया जाता है हमें भगवान कृष्ण के शरण उनका शरण ग्रहण करना चाहिए, उनकी तरफ, भगवान की तरफ उन्मुख होना चाहिए। अभी हम मुख मोड़े हुए हैं और अपने एंजॉय भोग में लगे हुए हैं, लेकिन फिर हमें कृष्ण भक्ति ट्रेनिंग का मतलब है धीरे धीरे हम भगवान की तरफ, टर्निंग आवर फेस टुवर्ड्स द लॉर्ड, भगवान की तरफ हमें उन्मुख होना। ओके, लास्ट लास्ट पैराग्राफ। अब देखिए इसी इसी 22 नंबर का लास्ट पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सभी विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। है ना, बलि वेदी पे धर्म युद्ध में प्राणों के अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। जैसे पहले भी चर्चा कर रहे थे, बता रहे कि इस युद्ध में मारे जाएंगे, लेकिन ये धर्म की स्थापना, धर्म की युद्ध है, और वो मर करके उनको मृत्यु भी होगी तो उनको ऊपर की गति मिलेगी, या तो उनको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, या तो भगवान के धाम जाएंगे, या नहीं तो कम से कम उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग के युक्त उनको शरीर प्राप्त होगा। हाँ? चलिए अब हम लोग 23 नंबर श्लोक में हम लोग पहुंचते हैं, 23 नंबर श्लोक चलते हैं। अब जो एक थोड़ा हम ये श्लोक अभी, हाँ, ये 33 नहीं, 23, 24, 25 ये आत्मा के गुण बताया जा रहा है। ये आत्मा के क्या गुण है, तो ये नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लिद्यांतापो यापो न शोष्यति मारुता। देखिए यही जो अभी आप थोड़ी देर पहले की माता जी प्रश्न पूछ रही थी, वैसे ही ये वही वही रिलेटेड। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। आत्मा को आप अग्नि से जला ही नहीं सकते, न जल से भिगोया जा सकता है, और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हाँ देखिए, आ, तात्पर्य, चलिए तात्पर्य, अब आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? प्रभु हरे जी मैं कृष्ण पढ़ूं? प्रभु जी। हाँ ठीक है प्रभु पढ़िए, जी। हाँ पढ़िए। सारे सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती थी। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। यस, मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर एक सकते। एक मिनट यहीं पर। तो देखिए कोई भी हथियार हो, चाहे अभी देखा जाए, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं पुराने समय, उस समय में इतने सारे अभी तो देखा जाए इतने सारे मिसाइल्स और ये सब आधुनिक इतने प्रकार के हथियार हो गए हैं, लेकिन क्या इन आधुनिक अत्याधुनिक आधुनिक से हथियारों को यूज करके भी क्या आत्मा की हत्या की जा सकती है? नहीं की जा सकती है, चाहे चाहे कोई किसी भी प्रकार का हो। तो और यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा की जीव
प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं और चूंकि वे सनातन अनात्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। तो जीवात्मा चूंकि हम अणु हैं, इसीलिए हम जो है माया द्वारा आवृत हो जाते हैं ना। हम स्वाभाविक स्वाभाविक है। तो यहाँ पर भगवत गीता के अनुसार वे शाश्वत स्वरूप में, अतः मोह से मुक्त होकर जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए उपदेश में स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। क्या कहे, मतलब भगवान से संदेश दे अर्जुन जो है, वो जो है पूरी तरह आत्म साक्षात्कार में स्थित तो हो गए, लेकिन क्या अर्जुन भगवान के साथ एक हो गए क्या? नहीं। ये जो है, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर मायावाद का खंडन, जहां पे मौका मिलता है प्रभुपाद जी को मायावाद का खंडन में, ये अर्जुन और कृष्ण अलग अलग है ना, कि उसमें विलीन हो गए, तो एकाकार नहीं हुआ। ओके, चलिए अब हम 24 नंबर और लास्ट, अभी हम कुछ समय रखेंगे। आप इससे रिलेटेड और भी जो प्रश्न होंगे आप पूछिए। अभी हम लोग कोर्स ट्राई करते हैं, हम लोग अभी 24 नंबर श्लोक से 29 नंबर तक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अच्छेद्य अयम अद्याह अद्य अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्यं सर्वगतः स्थानोर सर्वगत स्थान अचलायम सनातना। ये आत्मा अखंडित तथा अघूषण अघुलनशील है। अखंडित यानी कि जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। उस एक तरह से सेम ही है जो पिछले श्लोक में बताया गया, ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जाता। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक साथ रहने वाला है। देखिए, अगर आप ध्यान देंगे कितने बार हम लोग सुन चुके, आत्मा अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है। आप बोलेंगे सुन सुन के आत्मा 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 आत्मा। आज का डे, आज का टॉपिक ही आत्मा है, ताकि ये समझ लेने की आत्मा के जो है, आत्मा को इस तरह। ओके, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनुअंश है। हाँ, अनुअंश है हम, और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को विवृत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। फिर ये अद्वैतवाद क्या है? वही मायावाद है, और जो बोलते हैं कि अणु आत्मा परमात्मा से विलीन हो, नहीं। यहाँ पर बताया जाए अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। हाँ, भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान की तेज किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति के लिए वैकुंठ में प्रवेश करना चाहते हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं, देखिए, जो ब्रह्म ज्योति जो ब्रह्मन में एंटर करना चाहता है, जो ब्रह्म ज्योति में कि वो उसमें विलीन हो जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो जो आत्मा जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, वो उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस रहता है। ऐसा नहीं वो उसमें विलीन हो गए, नहीं। आत्मा वो ब्रह्म ज्योति में जो चले जाते हैं, वहां फिर भी उसमें उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस रहता ही है ना। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि वो उसमें विलीन हो गए, एकाकार हो गया, है ना। तो इस प्रकार, और लेकिन जो बुद्धिमान है वो बताया जाता है कि हम वो क्यों ब्रह्मन में विलीन होने, उससे अच्छा उस भक्त क्या चाहते हैं, हम भगवान के धाम गोलोक वृंदावन या वैकुंठ में जाकर भगवान की सेवा करें। तो हमारे प्रबोधानंद सरस्वती महान आचार्य हुए, वो बोलते हैं कैवल्यम नरकायते। ये जो के भगवान, ये जो मर्ज होना, इसको ये नरक से भी इसको बदतर बताया है। और भगवान के भक्त कभी भी इस इसमें ब्रह्म ज्योति में ये जो इस प्रकार उसमें विलीन हो जाना, उसमें वो नहीं चाहते, बल्कि वो क्या चाहते हैं, वो भगवान की सेवा, क्योंकि भगवान की सेवा करके दिव्य आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, भगवान की सेवा में जो रस है उसका आस्वादन करना चाहते हैं, हाँ, अलग अलग रसों में। हाँ, तो यहाँ चलिए, ओके, ठीक है। अभी से आत्मा का, ये अभी हम थोड़ा फास्ट इसलिए रहे हैं, सेम कंसेप्ट आत्मा के बारे में चल रहे हैं। 25 नंबर श्लोक में आते हैं। 25 नंबर श्लोक में 23, 24, 25 ये आत्मा के शाश्वत गुण है, बताया जा रहा है। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्यःअयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैन
विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, तथा अपरिवर्तनीय है कहा जाता है। यह जानकर तुम्हारे शोक के लिए शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय। ओके, तात्पर्य है। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे आप में से? ओह, 25। जी हाँ, प्रभु पढ़ूं। पढ़िए प्रभु जी मैं पढ़ूं। पढ़िए पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा माननीय व्यवहारित ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हम स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसा परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में विभिन्न विभिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। यस। तो यहाँ पर देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट है कि आत्मा को, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपसे कितना भी सूक्ष्म, कितना भी शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, लेकिन आप आत्मा को हम नहीं देख सकते। फिर आत्मा को कैसे प्रूव किया जाए? केवल शब्द प्रमाण के अनुसार। तो यहाँ श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य और कोई रास्ता नहीं है यहाँ। इसीलिए, और यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप चर्चा करेंगे प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, ये आपने सुना है जो 3 प्रमाण है। इसमें सबसे रिलायबल है जो शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब क्या? परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान बताया जा रहा है, उसको श्रवण करके जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे है भगवत गीता, और ये गुरु परंपरा के माध्यम से हम ये श्रवण, प्रभुपाद जी के माध्यम से, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के माध्यम, हम इसको श्रवण, भगवत गीता के ज्ञान को सुन रहे हैं, इसको रिसीव कर रहे हैं। तो ये जो शब्द प्रमाण है, वो वही तरीका है। जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। कोई कोई बालक है, बच्चा है, वो पता करना चाहता है कि मेरे पिताजी कौन है। ये उदाहरण डीवाई सेशन में राधेश्याम प्रभु देते हैं। तो एक तरीका है, चलो आप डीएनए टेस्ट, उनको पता है कि मेरी माता ये है ना। तो एक तरीका है कि अपनी माता से पूछ लीजिए कि मेरे पिता कौन है। और यदि कोई पता करना चाहे कि नहीं मेरे पिता कौन है, तो आप डीएनए टेस्ट, डीएनए वो जो टेस्ट होता है, उससे आप जितने भी पुरुष की जनसंख्या ले लीजिए, ये जो टेस्ट, अगर इतने टेस्ट करने पे आपका पूरा जीवन भी बीत जाएगा तो भी कंफर्म नहीं हो पाएगा कि पिता कौन है। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि जो अथॉरिटी है, जो यहाँ पर आपकी जो हमारी माँ, आप माता से पूछिए कि हमारे पिता कौन है। वो तो यही वेदों को हमारी हमारी माता से तुलना किया गया है, और वो हमको भगवान के, हमारे पिता भगवान, उनके बारे में बताते हैं। तो ये तरीका है श्रवण के माध्यम से। वो भी, ये जो क्या है, अनुमान, शब्द प्रमाण, यही शब्द प्रमाण है। और यही सबसे रिलायबल है, खास करके स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में, है ना। जब हम क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको हम आंखों से तुरंत देख सकते हैं। आत्मा को हम देख सकते हैं क्या? एकदम नहीं देख सकते। सूक्ष्म
दर्शी से भी नहीं, लेकिन हम श्रवण करके हम समझ सकते हैं कि आत्मा है। ओके, तो इस प्रकार ये जो है, चलिए, सूक्ष्म आत्मा बहुत सूक्ष्म है। ओके, 26 नंबर श्लोक में आते हैं। 26। हाँ। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्ष्य सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब ये दूसरा, अभी ये 26 नंबर से देखिए वो क्या कर रहे हैं। 26 से 30 तक यहाँ पर एक्सप्लेन करें। अपिहा अपिहार्य अपरिहार्य जन्म मृत्यु चक्र, शाश्वत आत्मा के लिए विलाप जरूरी नहीं। अगर जन्म मृत्यु के चक्कर, ये शाश्वत आत्मा के लिए विलाप करने की नहीं। क्या यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यदि तुम ऐसा भी सोचते हो कि ठीक है आत्मा जन्म लेता है और मरता है, जो कि नहीं, तो भी अर्जुन को बोल रहे हैं फिर भी आप देखो शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्यों? तात्पर्य में पढ़ते हैं। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्ध के समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। वो लोग आत्मा को नहीं मानते। ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता को उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे, यानी कि ऐसे लोग थे उस समय, और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। हाँ? ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वता से ही घटित होते हैं। यानी लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल, जैसे बोलते हैं ना, ये जो जीवन के रासायनिक पदार्थों से आता है, लेकिन आता है क्या? जीवन जीवन से आता है। आपने प्रभुपाद जी का पुस्तक है, लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल, लाइफ डजंट कम फ्रॉम केमिकल्स, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। ऐसा कौन बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं। हाँ, विकसित हो। नृतत्व विज्ञानी इसी दर्शन पे आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म है जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। ये बुद्ध के फॉलोअर, उनको शून्यवादी बोला जाता है ना, क्योंकि वो बोलते हैं कि इसके जीवन के बाद क्या है, सब शून्य में विलीन हो जाते हैं, कुछ नहीं है, सब शून्य है। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, यहाँ जैसा कि कृष्ण बता रहे, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आत्मा जन्म लेता है मरता है, हाँ, यदि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की शक्ति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। हाँ, यानी कि अगर मान लीजिए ठीक है आत्मा पे विश्वास नहीं है तो ठीक है, इतना ये शरीर लॉस होगा, शरीर क्या है, केमिकल से बना, और इतने शरीर के लिए आप कर्तव्य पालन से क्यों पीछे हट रहे हैं? दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूक देते हैं। देखिए अभी युद्ध चल रहा है, कितना 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 लॉस हो रहा है। व्यवहारिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। आत्मा अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करे या फिर ये वाला जो अभी बता रहे हैं वैभाषिक, दोनों केस में बोल रहे हैं कि शोक करने के क्या, ऐसा एसेंस में ये है। अगर अगर बोले ठीक है आत्मा अगर अमर है तो फिर क्यों शोक करना? क्योंकि आप एनीवे आत्मा शाश्वत है, तो आप अपने भीष्म पितामह और ये जो है इनकी मृत्यु, वो आत्मा तो अमर, उनकी मृत्यु, उनके शरीर लॉस हो रहा है, तो फिर क्यों शोक कर रहे हो? और दूसरा यहाँ पर ये लॉजिक दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो, अगर आप बोल रहे हैं कि ठीक है आत्मा, ये दूसरा लॉजिक ये है कि आत्मा का अस्तित्व में आपको विश्वास नहीं है, तो ठीक है, फिर भी देखा जाए तो ये शरीर की क्या कीमत है? हाँ, शरीर का ये जो है, ये शरीर के क्षय हो, अगर शरीर देखा जाए तो बहुत ही युद्ध पे यहाँ पर बताया जाए, थोड़े से रासायनिक क्षति के लिए शोक क्यों? इसके लिए अपने कर्तव्य पालन से क्यों विमुख होते हैं? कृष्ण चेक एंड मेट कर दोनों कंडीशन में बोल रहे हैं कि आप क्यों शोक कर रहे हो, आप युद्ध से पीछे क्यों हट रहे हो? हाँ, बेहतर है आप अपने कर्तव्य पालन करते हुए युद्ध कीजिए। ओके, 27 में आएंगे और हम थोड़े समय में हम 29 तक करके आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, थोड़ा एक्सटेंड भी करेंगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च
तस्मात् परिहार्येथे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, जो जन्म लिया है उनकी मृत्यु जरूरी है, इसीलिए अपने कर्तव्य हमें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य कोई पढ़ना, आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? जो मैं पढ़ूं? हाँ, यस जी, पढ़िए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वे दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे, जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। हरे कृष्ण। यहाँ, हाँ, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी थोड़े हिंसा की चर्चा हो रही है। देखिए, यहाँ पर पिछले प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मानव समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है, जरूरी है। जरूरी है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट है कि ये जो हिंसा किस परिस्थिति में, ये यहाँ पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान की इच्छा होने का, भगवान चाहते थे ये युद्ध हो, कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए। तो यहाँ पर युद्ध करना और खास करके अर्जुन क्षत्रिय है, वो युद्ध करना उनका धर्म है। तो यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर यह है कि अतः अपने अपरिहार्य कार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं। कि भगवान बोल रहे हैं कि अपने कर्तव्य करने में आप क्यों शोक कर रहे हो, है ना? जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद उनकी फिर से जन्म हो। तो ये साइकिल है, ये तो चल रहा है। आप अपने कर्तव्य को पालन करने से पीछे क्यों हट रहे हैं? कर्तव्य, जबकि आप ये सोच करके हिंसा, लेकिन यहाँ पर हिंसा जरूरी था, यहाँ पर हिंसा जरूरी है। केवल अहिंसा बोल करके हम अपने कर्तव्य के पालन में पीछे नहीं है, कि कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हट सकते। ओके, अहिंसा का कौज कारण देकर के चलिए हम आते हैं 28 नंबर। 28 नंबर, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता? देखिए, अब देखिए, पहला पैराग्राफ आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? अरे नहीं तो हरे मैं, कृष्णा पढ़ता प्रभु हूँ। जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी, प्रभु जी पढ़िए। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक है, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। बिल्कुल, अभी हम कहा थोड़ी देर जा पहले, हाँ थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे। एक जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, दूसरे को नहीं, जो नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वाले को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी ले, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भीम सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, और अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल प्रथम पृथ्वी से भी प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो अदृश्य हो जाता है, और अनंत परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है
अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्था में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यस, तो यहाँ पर देखिए, ये बता रहे दोनों, अगर दोनों स्थिति दोनों तरह से समझा जाए, अगर ये जो एक जो आत्मा का अस्तित्व वो नहीं मानते, उनको नास्तिक बोलते हैं, नास्तिक। अगर उन ये जिस तरह यहाँ बताया जा रहा है, आत्मा के अस्तित्व को मानने वाले, वो तो अभी तक हम लोग वही चर्चा कर रहे थे। अगर आत्मा के अस्तित्व को जो नहीं मानते, नास्तिक विचार से भी देखा जाए, तो भी शोक करने का कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो समझाया जा रहा है कि प्रकट अप्रकट, है ना। कुछ समय देखिए, शुरू में जो ये सारे पदार्थ अप्रकट अवस्था में रहते हैं, अप्रकट से अव्यक्त जो बोलते हैं, उससे प्रकट और फिर उसके मान उसके अंत होने के बाद वो फिर अप्रकट हो जाते हैं। ये फेज है, अप्रकट अव्यक्त से व्यक्त से फिर अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। तो इसलिए फिर ये जो फेज है, तो क्यों इसके लिए आप क्यों शोक कर रहे हो। दोनों तरफ से कृष्ण दोनों लॉजिक से बता रहे हैं। यदि हम आगे हम सेकेंड पैराग्राफ में देखें, यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये शरीर भौतिक शरीर के कालक्रम में नाशवान है, किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें ये सदा स्मरण रखना होगा कि ये शरीर वस्त्र के समान है। अब ये जो है, ये हमको समझ लेना होगा, ये शरीर जो है वस्त्र के समान, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर क्यों शोक। वस्त्र, एक शरीर को दूसरे वस्त्र परिवर्तन क्यों शोक हो। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। ये स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश पे न रथ पे। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार और भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं। यदि कोई आत्मा के अस्तित्व को मानता है या न मानता है, दोनों ही केस में जो शरीर के नाश होने के लिए शोक का कोई कारण नहीं है। चलिए, आज के लिए, आज हम समय तो हो गया, लेकिन आज के लिए 29 नंबर श्लोक ये लास्ट हम लोग लेकर के 29। कल से हम लोग फिर अगले सप्ताह आगे बढ़ेंगे। ये आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवचन मन्यः शृणोति श्रुत्वा श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसे विषय में सुनकर सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। देखिए, आश्चर्य, ये जो आत्मा जो है बहुत ही मिस्टीरियस है। आश्चर्य से दिखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, और कोई इसके विषय में सुनकर के भी कुछ नहीं समझ पाता है। ये देखिए विदु, क्योंकि इतना आत्मा के बारे में लोग, अरे सब मुझे पता है, हमें आत्मा के बारे में, हाँ मुझे सब पता है, लेकिन आत्मा के बारे में सुन करके भी केवल हम देह के स्तर पे, देहात्म बुद्धि में कार्य करते रहते हैं। तो इसका मतलब सुन के भी नहीं सुनना, और इसके बारे में तात्पर्य, ऐसे कोई है प्रभु या माता जी जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, वो पढ़ना चाहते हैं, ये लास्ट ये पढ़ सकते हैं। ओके, चूंकि गीत, हाँ पढ़िए पढ़िए क्या मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ। पढ़िए पढ़िए। क्योंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1, 2, 7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणयापि बहुर्भिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्योऽस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुल्लिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग
भौतिक शक्ति यानी माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ओके ओके, इधर ही तो देखिए, ये मूल मूल यहाँ पर जो एसेंस है, ये आत्म तत्व का ज्ञान समझना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो पूरे जीवन भर हम संघर्ष कर रहे हैं, व्यक्ति पूरे जीवन भर संघर्ष करते रह गए और एक तरह से जीवन का अंत हो गया। लेकिन वो जीवन क्या है, एक तरह से व्यर्थ है। यदि आप आत्मा आत्मा मतलब क्या, आत्म तत्व का ज्ञान समझना मतलब जो वास्तविक जीवन के लक्ष्य, आत्म साक्षात्कार। ये जो है कि आत्मा, ये जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि हम आत्मा है। और नहीं तो फिर क्या है, देखिए एक चीज और ये समझना है कि आत्म तत्व का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, ये ज्ञान क्यों जरूरी है। अगर हम केवल देहात्म बुद्धि में हैं तो इस शरीर को संतुष्ट करने के लिए, शरीर के लिए जो कि, अब देखेंगे अधिकतर जो लोग हैं, 99% आप बोल सकते हैं, ये जो देहात्म बुद्धि में जो ऐसा नहीं कि तो क्या है, वो देह को संतुष्ट, यानी खास करके उस स्तर पे पूरा जीवन उनका लग जाता है, पूरा जीवन बीत जा रहा है, और ये बिना जाने हुए कि आप जो ये देह नहीं, बल्कि आपके लिए, आप जिसके लिए पूरा आप समय भर आपने बिता दिया, आत्मा के कल्याण के लिए आपने ध्यान नहीं दिया, आत्मा का पोषण करने के लिए, आत्मा का भगवान से जो संबंध है उसको जागरण करने के लिए, है ना। वो संबंध है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू नये, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। जो आत्म संबंध है, लेकिन वो क्या है, ढका हुआ है, कवर्ड है। और जब भगवान की भक्ति में है लगते हैं, खास करके श्रवण कीर्तन में, तो क्या होगा, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। तो जो है ढका हुआ है, वो फिर से जागृत हो जाएगा। हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जागृत हो जाएगी, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और वही देखा जाए तो हमारे सभी ये जो भौतिक जीवन के दुखों का जो हल है वही है, परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना, भगवान के धाम को, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना, और भगवान के धाम को जाना। ओके, तो यस ठीक है, इसी इसी का अब लास्ट पैराग्राफ में हमें इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण का द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेश को ग्रहण कर लिया जाए। ठीक है, क्लियर है। ये इसका यही है कि भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए, किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता हो, तभी तो कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों के अहेतु कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। तो सोल्यूशन क्या है, भगवान ने जो भगवत गीता का उपदेश दिया है, खास करके ये आत्म तत्व, जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हमारे लिए दिया है, इतने श्लोकों में बता रहे हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, आत्मा क्या क्या गुण है। और तो ये हमारे लिए दिए ताकि हम इसको पढ़े समझे और अपने जीवन में उतार करके अब इस पर हम इसका आचरण करें, इसको हमको पालन करने का प्रयास करें। ओके, तो अभी समय हो गया है, लेकिन हम, हाँ ये 30 नंबर, एक लास्ट, हाँ 31 नंबर से अगली बार हम लोग बढ़ेंगे आगे। 30 नंबर जस्ट कंप्लीट। देहि नित्यम वधोय विधोयम दे नित्य अवध्यम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं कि आत्मा का वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। तात्पर्य, अब भगवान अभिकारी आत्मा विषय का अपना उपदेश समाप्त समाप्त कर रहे हैं। देखिए, इस जो भगवान ने आत्मा का जो इतने सारे श्लोक में वो ज्ञान दे रहे हैं, अब उनका ये उपदेश, आत्मा के बारे में उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके भीष्म पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या जीवन के लक्षण रसायनों की अंतक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष
अवस्था प्रकट होते हैं। यद्यपि यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इसे हिं किंतु ये ध्यान दीजिए प्लीज, किंतु आत्मा अमर है किंतु इसे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता है, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता, जहां पर हिंसा जरूरी है वहां हिंसा आवश्यक, ऐसी अवस्था को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है स्वेच्छा से नहीं। यानी कि हिंसा भी है, वो देखना है कि कौन सी अवस्था में जरूरी है। अपने मन से, अपने मन से जाकर के हिंसा, किसी हत्या कर देना और फिर ये रीजन देना कि आत्मा अमर है, वो उसको ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ओके। हाँ, तो आज हम इधर ही रुकते हैं। अभी अभी जितना भी हमने चर्चा किया, आपके पास समय है, अब आपको जो आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। जो कुछ समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं। और अगले वीक में हम 31-31 नंबर श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर श्लोक से, वहां से हम जो टॉपिक चेंज हो रहा है कि भगवान भगवान बोल रहे हैं कि आप कर्तव्य के रूप में युद्ध करके वो बोल रहे हैं कि आप युद्ध करोगे तो आप एक सिंपल स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं, है ना। ये सकाम कर्म, निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से आनंद मिलता है। इस हिसाब से भगवान समझाते हैं, जो कि हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। इनका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, सादर प्रणाम। आ, बोलिए। एक जो है श्लोक, उसमें एक पेड़ पे दो पक्षी है, हम्म। एक आत्मा और एक परमात्मा के रूप में। हाँ। तो परमात्मा ये साक्षी पक्षी के रूप में है, तो हाँ। वो फिर आत्मा जो गलत कार्य करता है, हाँ। पाप कार्य हाँ। करता है, उससे रोकने हाँ। का प्रयत्न नहीं करते क्या? देखिए, सिंपल है। परमात्मा जो है, हर व्यक्ति वास्तव में देखा जाए परमात्मा बताना चाहते हैं, लेकिन जीवात्मा वो फल को खाने में इतना आसक्त है। हम जो जीवात्मा, हम यहाँ पर भोग करने में इतना आसक्त है। जो परमात्मा है उनकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती। हाँ, वो बोल रहे हैं, लेकिन जो इसलिए जो जागरूक है, जो आत्म साक्षात्कार में स्थित हैं, वो लोग वो परमात्मा की आवाज को सुन सकते हैं, सुन पाते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, अधिकतर जो जितना भौतिक भोग में इतना आसक्त हैं, वो लोग वो सुन भी नहीं पाते हैं। परमात्मा बोल रहे हैं। इसीलिए बताया जा रहा है ना कि ये जो हम उनके हमें बताया जा रहा है कि धीरे धीरे हमें उनकी तरफ मुड़ मुड़ करके देखना है। हाँ? हम्म। ये जो हम ये जो हम कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, ये धीरे धीरे इस स्तर पे, ताकि हम भगवान ये रियलाइज करें कि हमें भगवान की तरफ उन्मुख होना है। हम भगवान की भक्ति, भगवान की तरफ देखा, भगवान हमको पुकार रहे हैं, भगवान हमें असीम प्रेम करते हैं। उसको समझना, भगवान की तरफ मुख करना, जो हम अभी स्वयं में इतना इंद्र तृप्ति में, इतना भोग करने में इतने एब्जॉर्ब्ड हैं। हाँ? इसीलिए समझ में आया आपको? जी, समझ गए। ओके। अच्छा, हरे कृष्ण। प्रभु, हाँ, आई थिंक अभी और किनका कुछ प्रश्न नहीं है। मैं यहाँ पर अभी रुक, अच्छा, पर्वत सिंह प्रभु। यस हरे प्रभु कृष्ण। बोलिए। आप पिछले क्लास में आपने एक प्रश्न पूछा था। आपको याद है, कृष्ण और विष्णु? हाँ। यस यस प्रभु। तो देखिए, उसमें उसका मैं ब्रीफली आंसर देता हूँ। देखिए, श्रीमद् भागवतम 1.3.28, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। एक तो सबसे ठीक है। पहला ये है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, ठीक है। कृष्ण, इस ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिम गोविंद सर्व कारण। ओ कृष्ण ही परम कारण, सभी कारणों के कारण। अभी आपका प्रश्न ये था कि कुछ लोग बोलते हैं कि विष्णु सबके कारण, ठीक है। तो देखिए, वो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव जो आचार्यगण, उसके पीछे बहुत सारे कारण देते हैं, लॉजिक देते हैं। जैसे आपने बोला था कि जेल में जब कृष्ण प्रकट हुए थे, पहले चतुर्भुज फॉर्म में थे, उसके बाद वे द्विभुज में हो गए, टू फॉर्म में हो गए। आचार्यगण बताते हैं, ये टू फॉर्म, जो टू हैंडेड फॉर्म है, पहले चतुर्भुज में के रूप में, विष्णु के रूप में भगवान भगवान देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए, ये दिखाने के लिए कि मैं दिव्य, भगवान स्वयं चतुर्भुज। लेकिन बाद में वो द्विभुज में परिवर्तित हो, कृष्ण के रूप में। आचार्यगण बताते हैं कि जो टू हैंडेड फॉर्म है कृष्ण का, वो जो है बहुत ही स्वीट है। हाँ, और वो हमारे ह्यूमन लाइक है। तो डिवोटीज बहुत ही इजिली उनसे, वो ह्यूमन लाइक होने की वजह से रिलेट कर पाते हैं, है ना।
लेकिन चतुर्भुज क्या है, विष्णु का रूप क्या है, वो मैजेस्टिक है, ऐश्वर्य, उससे ऐश्वर्य प्रकट होता है। हालांकि स्वयं भगवान, हालांकि विष्णु स्वयं भगवान है। तो आचार्यगण बताते हैं भगवान पहले चतुर्भुज में रूप में प्रकट हुए, और फिर वो दिखा करके मैं भगवान, और फिर वो द्विभुज में कि मैं वास्तव में मनुष्य आपके लिए भगवान अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए कृष्ण के रूप में 200 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। और फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आता है, ये कृष्णा, ये जो कृष्ण का स्वरूप है, ये दो भुजाओं वाला, उसमें वो भक्तों के साथ जो आदान प्रदान करते हैं, वो व्यक्ति, वो मानो कोई व्यक्ति अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ जो आदान प्रदान कर रहे हैं, कृष्ण गोपियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ वृंदावन में जितना आदान प्रदान कर रहे हैं, देखिए, साख्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस में, देखिए। लेकिन विष्णु ऐश्वर्य के लिए जाने जाते हैं, और वहां पर क्या है, वहां पर सब ऐश्वर्य युक्त भगवान की उनकी सेवा करते हैं। तो वो ऐसा है जैसे भगवान अपने ऑफिस में है, ऑफिस में बॉस को सैल्यूट करते हैं सब लोग, घर में जब वो आते हैं तो कृष्ण के रूप में उनकी उनकी उनके भक्त उनके ऊपर, उनके ऊपर बैठ जाते हैं, सखाए उनसे युद्ध, मल्ल युद्ध करते हैं, कुश्ती करते हैं, और उनको हरा देते हैं। ये भगवान का सबसे, ये कृष्ण जो है, ये सबसे स्वीट, कृष्ण का स्वीट फॉर्म है, जो सबको आकर्षित कर लेता है। तो आचार्यगण बताते हैं ये कृष्ण, ये जो 200 फॉर्म है, वही मूल है। और ये जो फोर, यहाँ पे इससे भी ये प्रकट होता है कि पहले कृष्ण 400 में प्रकट होते हैं, फिर एक्चुअल अपने फॉर्म में आ जाते हैं कृष्ण 200 फॉर्म में। इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ओरिजिनल है कृष्ण ही, जो 200 फॉर्म है वही ओरिजिनल है, और वही सभी के स्रोत है, सभी कारणों के कारण वही है, कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। उम्मीद है आपको कुछ आंसर मिला होगा। यस प्रोजेक्ट। हाँ। एक्चुअली वो कंफ्यूजन यही था कि जो मतलब कृष्णा इज द टू हैंडेड इज द ओरिजिनल फॉर्म, हम्म। बट वो फोर फोर हैंड में क्यों हैंडेड प्रकट क्यों होता आते हैं और फिर टू हैंडेड कृष्ण क्यों बनते हैं? है? तो ये अभी आपने समझा। ये जो अभी फिर अब देखिए, अभी ये आचार्यगण हमारे बताते हैं कि कृष्ण, देखिए, देवकी और वसुदेव जेल में थे, ठीक है, जेल में थे। तो जेल, भगवान वो था कि मैं 8वें संतान के रूप में आने वाला हूँ। इन जनरल भगवान नारायण, हाँ, इसीलिए भगवान पहले चतुर्भुज फॉर्म में प्रकट हुए उनके सामने। और जब चतुर्भुज फॉर्म में प्रकट हुए तो देवकी और वसुदेव प्रार्थना करने लगे। 400 है ना, कोई बच्चा जन्म लेता है चतुर्भुज, वो बच्चा 4 भुजाओं में, तो माता पिता क्या करेंगे, वो प्रार्थना करने लगेंगे, है ना। हाँ, लेकिन फिर जब प्रार्थना, अरे भगवान, लेकिन जब ने उन तो वो भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, वो तो प्रेम का आस्वादन करना चाहते, वात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं। इसीलिए वो 200 फॉर्म में, कृष्ण ओरिजिनल कृष्ण के रूप में, और फिर देवकी वसुदेव उनको पुत्र के रूप में प्रेम करने लगे, वात्सल्य उनके उनके हृदय में वात्सल्य जो। और ये जो 400 से 200 में, यहाँ पर भी जो कल मैं पढ़ रहा था, ये यहाँ पर ही इसका यही द्योतक है, ओरिजिनल कृष्ण ही 200 फॉर्म में है, जो कि भगवान का सबसे स्वीट फॉर्म, जो सबसे ओरिजिनल, जिसमें भक्तों के साथ वो विशेष आदान प्रदान होता है। नारायण या हाँ। उस विष्णु के फॉर्म में ऑफिशियल है, लेकिन कृष्ण यानी कि वो अपने घर में है, अपने भक्तों के साथ आनंद कर रहे हैं। ओके, इज यस इट ओके, प्रोजेक्ट, इज इट ओके। यस हाँ, प्रोजेक्ट। ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, इस आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं। और उम्मीद है किसी का प्रश्न अगर है, पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्न मिलते हैं, तो अगले सेशन में हम इसके ऊपर फिर हम अगली बार और चर्चा करेंगे। ओके, सो आज के लिए हम इधर रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आपने इतने ध्यानपूर्वक सुना। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।